नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर हमेशा आपको पता है हम ऐसी बातें लेकर आते हैं जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हो, आपको मोटिवेट कर सके। और उसमें भी जब वडोदरा के लोगों का अचीवमेंट आप तक पहुंचाना हो तो वीएनएम टीवी हमेशा जरिया बनना पसंद करता है। आज वडोदरा शहर की एक ऐसी ही लेडी को आपसे मिलवाने वाले हैं जो हाल ही में इंटरनेशनल ताज जीती हैं। मैं बात कर रही हूँ वडोदरा के समा में रहने वाली दर्शिना बारोट की। दर्शिना मेरे साथ है और खूबसूरत दर्शिना जब हमारे साथ हो तो मुझे क्यों बोलना है। दर्शिना, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएनएम स्टूडियो में। थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपका आभार करना चाहूँगी वीएनएम टीवी का मुझे यहाँ पे बातचीत के लिए बुलाने के लिए। दर्शिना, आपने हाल ही में सीएलएम मिसेस इंटरनेशनल ताज जीता है। उसके पहले भी आपने 2021 में मिसेस बेस्ट पर्सनालिटी और मिसेस गुजरात जैसे ताज जीत चुकी हैं। और खासकर हम जो महिलाएं होती है, शादी जब हो जाती है फीमेल्स की, बच्चे हो जाते हैं तो सोचते हैं कि जिंदगी अब यहीं तक सिमट जाती है, लेकिन सफर जो है वो बहुत लंबा होता है। और दर्शिना यही संदेश सारी फीमेल कम्युनिटी को, सारी वुमेन्स को दे रही हैं कि आप शादी भले ही कर लें लेकिन आपके लिए उड़ने का आसमान हमेशा खुला रहता है। दर्शिना, अपने बारे में पहले तो कुछ बताइए। कहाँ से हैं आप, कहाँ से आपका स्कूलिंग हुआ, कहाँ से आपने कॉलेज किया, क्या एजुकेशन रहा और कैसे रहा अब तक का जिंदगी का सफर? ओके, एक्चुअली बेसिकली आई एम फ्रॉम भरूच। मैं भरूच से बिलोंग करती हूँ, बट लास्ट 25 ईयर्स से हम लोग बड़ौदा में ही सेटल है। तो मुझे प्राउड है ये कहने में कि मैं एक बड़ौदियन हूँ। बिल्कुल सही बात है। वडोदरा में रहने वाले हमेशा प्राउड फील करते हैं दैट वी आर बड़ौदियंस। एग्जैक्टली। और मेरा स्कूलिंग भरूच में ही हुआ है। मैंने एमएस यूनिवर्सिटी से ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। बीएससी होम साइंस मैंने किया है। तो मेरा एजुकेशन भी फैशन से बहुत रिलेटेड था, बहुत कनेक्टेड था। तो मैं पहले से ही इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रखती थी पहले से ही। पर मुझे पता नहीं था कि मैं कभी ये फील्ड में जाऊंगी या कभी आगे बढ़ूंगी, क्योंकि मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने शादी कर ली थी और उसके बाद जैसे घर संभालने में, बच्चे संभालने में ही टाइम जाता था। और फिर मैंने जैसे मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने अपना स्टूडियो ओपन किया था, डिज़ाइनर स्टूडियो, जो अभी भी मैं चला रही हूँ। फैशन डिज़ाइनर होना यानी फैशन इंडस्ट्री से सीधे सीधे कनेक्ट होना, लेकिन फैशन और ग्लैमर दोनों चीज़ बहुत अलग है, दोनों फील्ड बहुत अलग है। ऐसे में फैशन का क्षेत्र छोड़कर दर्शिना ग्लैमर वर्ल्ड में कैसे आई, ये हम दर्शिना से जरूर पूछेंगे। दर्शिना, आप ग्लैमर वर्ल्ड में आपने एंट्री कैसे ली, ये मोटिवेशन कैसे मिला? खूबसूरत तो हम में से कई लोग होते हैं लेकिन वो सोचते नहीं है कि हमको ऐसे पेजेंट में चले जाए या ब्यूटी कंटेस्ट में चले जाए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अलग अलग पैमानों पर परखा जाता है। तो आपको कैसे ये ख्याल आया कि आपको अब ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ना है? वैसे मैं जब छोटी थी तब से ही मुझे इन सारी चीज़ों का शौक था, पर मैं कभी कर नहीं पाई। पर जैसे अभी भी थोड़ा मेरा बेटा भी बड़ा हो चुका है और मुझे थोड़ा टाइम अपने लिए मिल रहा था, पर फिर भी मैंने नहीं सोची ये बात कि मैं ये कर सकती हूँ। मेरे फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर ने ये सोचा कि आप ये कर सकते हो, आपकी पर्सनालिटी है कि आप ये आगे बढ़ सकते हो इसमें। तो उन्हीं के कहने पर मैंने ये सब स्टार्ट किया और जिसमें मैं विनर बनी और उसमें से मुझे आगे के रास्ते मिले और आगे के रास्ते में भी जाकर मैं मिसेस इंटरनेशनल 2022 का मैंने जो भी टाइटल है वो अपने नाम किया है। वैसे ही मेरी जर्नी चलती गई और यहाँ तक पहुँची है। जी, सबसे पहला जो पेजेंट आपने जीता था 2021 में, हाँ, क्योंकि ये वक्त भी था ऐसा जब कोरोना चल रहा था और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं रुकी हुई थी। ऐसे में जब शुरू होता है और आप अचानक सोचते हो कि मुझे यहाँ जाना है, किस तरह तैयारियां की आप? लास्ट जो मैंने पेजेंट जो जीता था 2021 में मिसेस गुजरात का, उस टाइम भी मैंने इतनी खास कोई तैयारियां नहीं करी थी, क्योंकि मैं सीरियस नहीं थी इस चीज़ को लेके। बट जैसे मैं वो जीती उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इससे आगे बढ़ सकती हूँ। और फिर मैंने पार्टिसिपेट किया
CLM मिसेस इंटरनेशनल 2022 में, और वहाँ पर मैं विनर बनी। CLM मिसेस इंटरनेशनल 2022 के लिए मैंने तैयारियाँ करी थी थोड़ी बहुत, जो मुझे जिताने में काफ़ी काम लगी। जी, किस तरीके की तैयारियां करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल हर जो लड़की होती है अपने आप को जो खूबसूरत, सभी खूबसूरत होते हैं अपने अपने तरीके से, और वहाँ ब्यूटी के साथ ब्रेन की भी ज़रूरत होती है। आपका फिजिक भी अच्छा होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। ऐसे में आपने आपको ग्रूम कैसे किया, क्योंकि एक हाउसवाइफ से लेकर फैशन डिज़ाइनर और एक माँ, एक वाइफ से लेकर आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जाती हैं, तो वो ग्रूमिंग जो होता है वो किस तरह हुआ? ग्रूमिंग का क्या है कि जैसे मैं खुद फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो इसी फील्ड से कनेक्टेड है मेरा, थोड़ा बहुत जो है इसी फील्ड से कनेक्टेड है। मैं देखती हूँ जो मॉडल्स होते हैं, जैसे मैं ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ तो कैसे सबका होता है, ये सारा कुछ मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से ही था, तो मुझे इतना दिक्कत नहीं हुआ इस फील्ड में आगे जाने के लिए। बट फिर भी वहाँ पे जैसे हम पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे वो लोग काफ़ी कुछ हमको सिखाते हैं, जैसे हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक एंड ऑल दैट। बट वो चीज़ होती है कि हम कितना उसको करते हैं, आगे लेके जाते हैं वो चीज़ को। हाँ, तो वो बहुत अच्छे से मैंने निभाया और अच्छे से आगे बढ़ी मैं। वहाँ कौन कौन सी राउंड्स होते हैं, क्योंकि हमने देखा है, हमने जो ब्यूटी कंटेस्ट देखे हैं, बहुत सारे राउंड्स होते हैं, वहाँ पर आपको हर तरह से परखा जाता है, तो आपको कौन कौन से राउंड पास करने पड़े? वहाँ पे लगभग 4 to 5 राउंड्स होते हैं, जिसमें टैलेंट राउंड होता है, रैंप वॉक राउंड होता है, इंट्रोडक्शन राउंड होता है एंड क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। तो इन सारे राउंड को पार करके आपको आगे बढ़ना होता है। टैलेंट राउंड में जैसे आपको अपना टैलेंट दिखाना होता है, जो भी आपको मतलब आप जिसमें माहिर हो वो दिखाना होता है। क्वेश्चन आंसर तो जो जजेस पूछते हैं उस हिसाब से आपको अपने हिसाब से आंसर करना होता है। ये सारे राउंड्स पार करने के बाद आप विनर के ट्रॉफी तक पहुंचते हैं, और ये सारे राउंड पार करने के बाद मैं विनर की ट्रॉफी तक पहुंची हूँ। जी, कितने लोग थे और कहाँ पर ये CLM मिसेस इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट जो था वो आयोजित हुआ था? टोटली 40 कंटेस्टेंट थे वहाँ पर, और ये अहमदाबाद में हुआ था 3 अप्रैल को। आप ये जो खूबसूरत ताज देख रहे हैं दर्शिना के पास, वो मिसेस CLM मिसेस इंटरनेशनल का ताज है। और जब भी कोई क्राउन सजता है महिला के सर पे, वैसे ही महिलाएं बहुत खूबसूरत और एक अद्भुत क्रिएशन है ऊपर वाले का, और ऐसे में जब ऐसा ताज सर पर सजता है तो 4 चांद लगना बहुत लाजमी है। बहुत उम्दा संदेश जाता है दर्शिना के थ्रू सारी फीमेल्स को, जो सोचते हैं कि 30, 35, 40 के बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। जब आप आपकी रूटीन लाइफ से थोड़े से फ्री होते हो, तब आपके जो पैशन जो पीछे छूट गए हैं, जैसे दर्शिना ने कहा कि वो बचपन से ही कहीं ना कहीं ये सोचती थी कि मुझे ऐसा कुछ करना है, लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने खूब उसका फ़ायदा उठाया, और यही संदेश आप तक भी पहुंच रहा है कि जो भी आपके मन में है ज़रूर करें। उम्र कभी बाधा नहीं बन सकती है। उम्र, बहुत सारी लेडीज़ होती है, फीमेल्स होती हैं जो सोचती हैं कि अब हो गया, ख़त्म हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, लाइफ फिनिश, अब घर में ही रहो, और उसी में वो खुश रहती हैं। क्या कहेंगे ऐसे फीमेल्स को? नहीं, ये आप सही बता रहे हो कि बहुत सारी लेडीज नहीं, काफ़ी सारी लेडीज, जो मतलब सारे लेडीज यही सोचते हैं कि 35 के बाद या 30 के बाद या 40 के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये ऐसे ब्यूटी पेजेंट में या फैशन इंडस्ट्री में आप ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ का क्या होता है कि उनके बच्चे, उनके घर संभालने में ही, और उनके जो आसपास के काम है उसी में उनका लाइफ ख़त्म हो जाता है, मतलब वहीं तक सीमित रहता है। पर उसमें उनके जो भी सपने रहते हैं, जो भी बचपन की उनकी ख्वाहिशें रहती है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है। पर मैं ये कहना चाहूँगी सारी लेडीज़ से, सारी महिलाओं से, कि उम्र कहीं भी बाधा नहीं बनती है। आप जो भी आपका मन करे, जो भी आपकी इच्छाएं है, वो आप करिए अपने हिसाब से, क्योंकि सिर्फ घर संभालना और सिर्फ बच्चे संभालने के अलावा एक औरत खुद की भी लाइफ है, वो अपनी पहचान बना सकती है किसी भी उम्र में। उम्र कभी भी बाधा नहीं बनती है। बिल्कुल, उम्र कभी भी बाधा नहीं बनती है, और सपने अगर बाकी हैं, अधूरे हैं, वैसे सपने ज़िंदगी भर पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि सपने ही इतने सारे होते हैं, और इसलिए पूरी लाइफ कम बढ़ जाती है। ऐसे में ये मत सोचिए कि अब इतनी उम्र हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है, और वो सारी चीज़ें करनी हैं जो आप कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मेरे मन में और आ रही है कि जब दर्शिना ये क्राउन आपके सर पर सजा होगा, बहुत ब्यूटीफुल क्राउन है, और
मैं वो थ्रिल महसूस कर पा रही हूँ जब ये क्राउन आपके सर पर सजा होगा। कैसा लगा था जब ये अनाउंसमेंट हुई? जब ये क्राउन मेरे सर पे रखा गया ना, तो मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। मैं इतनी खुश थी सबसे पहले। फिर भी मेरे माइंड में मुझे स्वामीनारायण भगवान का मैंने थैंक कहा था कि सबसे पहले मुझे याद आए थे अपने भगवान स्वामीनारायण, फिर मुझे अपने बेटे का और अपने फैमिली का फेस दिखा था। और मैं बहुत खुश और एक्साइटेड थी। और ये क्राउन वो सारी महिलाओं के लिए है जो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एज में कोई भी महिला कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल सही बात है और यही संदेश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शिना, ये महिलाएं आगे नहीं बढ़ना चाहती है या आगे बढ़ना भी चाहती है, उनके लिए कोई स्कोप नहीं होता है, उन्हें कैसे आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे? जैसे आपको आपके फैमिली मेंबर्स ने आगे बढ़ाया, वैसे कहाँ जाकर, क्योंकि अब हर एज की महिलाओं के लिए इस तरीके के पेजेंट आयोजित हो रहे हैं, तो उन्हें कैसे प्रेरणा देंगी जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं 30, 35 या 40 साल के बाद भी? अभी जैसे पहले इस टाइप के पेजेंट इतने ज़्यादा नहीं होते थे और उसमें एज भी मतलब क्राइटेरिया होती थी, क्राइटेरिया होता था। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी 40 प्लस के लिए भी ब्यूटी पेजेंट होते हैं और क्राइटेरिया इतना हार्ड नहीं होता है। तो मैं कहना चाहूँगी उन सारी औरतों से कि जिनको इस टाइप की फील्ड में जाने की इच्छा है या सपने हैं, वो जाए और अपने सपने पूरे करे। और मैं उनके फैमिली से भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जो भी औरतें आपके घर में है उनके सपनों को सपोर्ट करें, उनको सपोर्ट करें। कितनी उम्दा और कितनी एनर्जेटिक और साथ ही मोटिवेशनल बातें कर रही हैं दर्शिना कि आपको बाहर आना है। दर्शिना उन्हीं महिलाओं में से हैं जो एक उम्र के बाद अपने आप को घर में समेट कर नहीं रखना चाहती हैं और बाहर निकलकर जो भी कर सके, जितना भी कर सके वो करना चाहती हैं। और ऐसे में सपोर्ट कौन है सबसे बड़ा सपोर्ट, ये सवाल मेरे मन में जरूर आ रहा है दर्शिना आपको, क्योंकि हर एक सक्सेसफुल मैन के पीछे सक्सेसफुल वुमेन कहते हैं कि महिला का हाथ होता है। तो एक महिला भी जब सफल होती है किसी ना किसी का हाथ तो होता ही है। आपके पीछे वो हाथ किसका है? मेरे पीछे डेफिनेटली मेरे हस्बैंड का हाथ है। माय हस्बैंड एंड माय सिस्टर, वो दोनों मेरे बिग सपोर्ट है। और हर चीज़ में मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया है। किसी चीज़ में मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मेरे पीछे कोई नहीं है। वो हर एक चीज़ में मेरे पीछे खड़े रहते हैं, चाहे ब्यूटी पेजेंट हो या फिर मेरा बिजनेस हो या घर के कोई काम हो या कुछ भी हो, मुझे मेरे हॉबी हो, मुझे मेरे कोई जो भी शौक हो, जो भी चीज़ें हैं उन सब में उनका फुल सपोर्ट है। तो उसी वजह से अगर आपके पास कोई सपोर्ट है तो आप ज़्यादा आगे जाते हैं। वैसे आप बाहर तो निकल जाते हैं कुछ करने के लिए, पर वहां तक पहुंचने आगे जाने के लिए अगर कोई सपोर्ट आपके पास जो हो, अच्छा सपोर्ट, तो आप बहुत आगे तक जाते हो। वैसे मेरा सपोर्ट जो है वो मेरे हस्बैंड है, मिस्टर अतीत बारोट। फैमिली का सपोर्ट होना हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी है और दर्शिना इतनी लकी है। लेकिन हमें हर उस फीमेल को, हर उस महिला को, हर उस बेटी को, हर उस बहू को, हर उस वुमन को जो आगे बढ़ना चाहती है उसे लकी बनाना है, क्योंकि इस समाज को आगे ले जाने में महिलाओं का जो दिमाग है, उनका जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्या करना चाहते हैं आगे लाइफ में? आपने 2-3 पेजेंट जीत लिए हैं और अब आगे क्या सोच है, कहाँ तक जाना है या दूसरों के लिए क्या करना है? मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जो औरतें हैं जिनके ख्वाब होते हैं, सपने होते हैं, वो आगे आए। मैं ऐसे ब्यूटी पेजेंट का आयोजन करना चाहती हूँ उनके लिए बड़ौदा में। ये मैंने अभी सोचा है। अभी देखते हैं कि आगे मैं कैसे और क्या कर पाती हूँ। मेरी मन से इच्छा है उन औरतों के लिए जिनके सपने घर में ही दब जाते हैं, जो बाहर नहीं आ पाती है, जो बाहर आना चाहती है पर कुछ कर नहीं पाती अपने लिए। तो मैं उन औरतों के लिए ऐसे ब्यूटी पेजेंट बड़ौदा में करना चाहती हूँ। फिलहाल बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स आयोजित होते जा रहे हैं जिससे प्लेटफॉर्म मिलता है महिलाओं को उनका टैलेंट दिखाने का। अगर आप कॉलेज में, हर लड़की होती बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन वो पीछे जो छूट जाता है उससे फिर से आगे लाने में और अपने आप को ग्रूम करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है और एक ओवरऑल विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आगे बढ़ें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। आप अगर जॉब भी कर रहे हैं और उसके बावजूद आप कुछ करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, जैसे दर्शिना जी ने किया कि फैशन डिज़ाइनर होने के साथ साथ ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेकर अपने सपनों को एक उड़ान दे दी है और अब ऐसी ही महिलाओं को वो प्लेटफॉर्म देना भी चाहती है। दर्शिना, एंड नोट पर क्या संदेश देना चाहेंगे
बहुत सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड। मैं ये कहना चाहती हूँ, सारे हस्बैंड्स को कहना चाहूँगी कि एक लड़की जो उनके साथ शादी करके आती है, वो अपना कंफर्ट जोन, अपने माँ बाप, घर सब कुछ छोड़ के उनके साथ घर गृहस्थी चलाने के लिए आती है, तो कहीं ना कहीं उसके काफ़ी सारे सपने वहीं पे छूट जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग समझे अपने वाइफ को और उनको आगे बढ़ने दें, उनके सपनों को साकार करने में मदद करें। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, बहुत सारे इंडिया में ऐसा होता है, बहुत सारी जो औरतें होती है वो सिर्फ घर में ही सिमट जाती है, उनके जो सपने होते हैं वो कभी बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जवाबदारी उनके पर होती है जो जिससे वो बाहर नहीं निकल पाती है काफ़ी सालों तक। तो मैं चाहती हूँ, मैं वो जो भी हस्बैंड्स है, जो यहाँ का पुरुष वर्ग है, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, जो औरत अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप छोड़ के आपके यहाँ आके आपका घर संभालती है, तो उनके सपनों को भी आप संभालिए। बिल्कुल सही बात है। जिम्मेदारियों का क्राउन महिलाओं के सर पर हमेशा सजा हुआ रहता है, लेकिन जब इतना खूबसूरत क्राउन अगर आपके दिमाग में आता है, अगर आपके सपनों में आता है, तो ये क्राउन जरूर आपके सर पर सजना चाहिए। वीएनएम टीवी के जरिए आप हमें देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल है वीएनएम टीवी का। अगर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ ऐसी ही सारी बातें, ऐसी ही सारी चीज़ें जो आपको मोटिवेट कर सके, आपको आगे बढ़ा सके, हम चर्चा करते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज हमेशा शेयर होनी चाहिए ताकि अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिल सके। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, आईपीटीवी, जॉय टीवी, रॉक टीवी, इन सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे लगातार तो देखते ही हैं, तो वहां जरूर देखते रहिए। केबल टीवी के जरिए हम घर घर आपके रोज आते हैं। वीएनएम टीवी के साथ जुड़े रहना है। दर्शना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमेशा जुड़े रहना है, देखते रहना है वीएनएम टीवी। नमस्कार।